हेलो फ्रेंड्स, श्री राम क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स पे अभी तक 2 वीडियो बनाए, मतलब हमारा जो 12th का चैप्टर स्टार्ट है। हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर कल के वीडियो में सीखा था कि हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। हेलो एल्केन्स के अंदर हम लोगों ने एल्केन से एल्किन्स के अंदर हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था अल्कोहल से हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अल्कोहल से किसका आपने कैसे बनाई तो आपको भी पता है कि हम लोगों ने कैटलिस्ट की ZnCl2 H2SO4, और साथ में हम लोगों ने क्या था कि थाइनिल क्लोराइड और एक हमारे लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से हम लोगों ने हेलो एल्केन्स बनाया था। और साथ में हम लोगों ने फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, जो आपको याद करने बोर्ड से दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन दोनों रिएक्शनों को, नेम रिएक्शन को आपको ध्यान रखना। जहां पर भी नेम रिएक्शन आती है जो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, और वो वही आपको प्रोसेस वही होगा, ठीक है, रिएक्टेंट भी वही होगा और प्रोडक्ट भी वही होगा, नेम रिएक्शन के अंदर सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों के प्राइमरी एमिन से हम लोग कैसे हेलो एल्केन्स बना, जो हमारा लास्ट कल के वीडियो में था टॉपिक। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण। तो हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो जब देखते हैं। वैसे इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं बनता, लेकिन कभी कभी देखना चाहिए कि क्या 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 चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है, एल्किल हैलाइड्स आर कलरलेस। एल्किल हैलाइड एक कलरलेस होता है व्हेन ए प्योर, जब वो शुद्ध अवस्था में होंगे। However, bromides and iodide develop yellow color when exposed to light. ध्यान रखना कि ब्रोमाइड अगर आयोडाइड है, एल्किल के साथ अगर ब्रोमीन है या आयोडीन है, वो अगर लाइट को प्रेजेंस में आता है तो वो येलो कलर के हो जाता है। ये चीज को ध्यान रखें। ये हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एल्किल हैलाइड आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये देखो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड आर सॉल्युबल मतलब जो खुलते हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल आपको पता है OH के अंदर, ईथर ROR, और आपको पता है बेंजीन की, बेंजीन के अंदर ये क्या होता है आप लोगों के कार्बनिक पदार्थ है, और कार्बनिक पदार्थ के अंदर आप लोगों के एल्किल हैलाइड घुलता है। मतलब इसका मतलब वाटर के अंदर ये नहीं डिसॉल्व होता। ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो वाटर के अंदर नहीं घुलता। घुलता किसके अंदर है, अल्कोहल, ईथर और बेंजीन। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको ध्यान रखिए। फिर इसके बाद आता है CH3Cl, CH3Br, C2H5R गैसेज। ध्यान रखना, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, और आप लोगों के क्लोरोएथिल कौन से फॉर्म में होता है, आप लोगों के कौन से फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। बट ध्यान रखना CH3INL अदर, आप लोगों के अदर एल्किल हैलाइड, यार मैंने लिखा आपके अदर एल्किल हैलाइड्स आर लिक्विड एंड सॉलिड। ध्यान रखना, ये केवल 1, 2, 3 ही गैस फॉर्म में होते हैं। अदर जितने भी आप लोगों के एल्किल हैलाइड होंगे, जिसमें ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, वो सभी कौन से फॉर्म में होंगे, आप लोगों के लिक्विड एंड आप लोगों के सॉलिड फॉर्म में होंगे। इस चीज को नोट करें, ध्यान रखना। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक चीज को ध्यान रखना कि जैसे जैसे इसमें आप लोगों के एल्किल ग्रुप के साथ, जैसे एक बार फ्लोरीन जुड़ा, एक बार ब्रोमीन जुड़ा, एक बार आयोडीन जुड़ा, एक बार क्लोरीन जुड़ा, तो उसके अंदर क्या होता है, इनका क्वथनांक होता है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जिसकी साइज बड़ी होगी, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन। इनके साथ आप लोगों ने एल्किल ग्रुप जुड़ा, इसके साथ भी एल्किल ग्रुप जुड़ा, इसके साथ भी एल्किल ग्रुप जुड़ा, इसके साथ भी एल्किल ग्रुप जुड़ा, और इसके साथ भी एल्किल ग्रुप जुड़ा। ध्यान रखना, यहाँ पर फ्लोरीन की साइज छोटी है और यहाँ पर आयोडीन की साइज बड़ी है। तो जैसे जैसे इसके साइज बढ़ती है, वैसे वैसे इसका क्वथनांक मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या रेशो होगा, ये है बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका तीनों में चारों में आयोडोमेथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उबालना, ठीक है, किसी भी चीज को उबालने के लिए जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, CH3I का। क्वथनांक बिंदु किसका ज्यादा है, आयोडोमेथेन का। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देख आपके एक ही जैसे ग्रुप जुड़ा हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं। 5th पॉइंट आपके CH3Cl, CH3
सॉरी यहाँ पर आपकी एक हाइड्रोजन जोड़ता था, ये सेकेंडरी हो जाएगा। उसके बाद CH3 नियो हो जाएगा, सॉरी मैं गलती कर रहा हूं, नियो। उसके बाद आइसो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन, ठीक है। इसके बाद चलो आपके सामने मैंने 3 लिखे, ये आपको पता है, ये आप लोगों को पता है, ये कौन सा आप लोगों के नियो, ठीक है, नियो। ये आप लोगों के आइसो है और ये आप लोगों के एन है। कैसे हो गया देखो, मैथ एट प्रोब्यूट, ठीक है। तो नियो मैथ एट प्रोब्यूट क्या है, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम नियो ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका मैथ एट प्रोब्यूट, इसका क्या, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, और इसका एन ब्यूटिल क्लोराइड। देखो ये यहां पर आप लोगों को पता है इसकी ये समाव्यता, फॉर्मूला एक है लेकिन इसके स्ट्रक्चर अलग अलग है। मैंने आपको पहले बताया ये नियो है, ये आइसो है, एन है। यहाँ पर एक कार्बन पे एक जैसे जुड़े प्रतिस्थापी, आइसो पे 2 एक जैसे जुड़े हुए हैं, और नियो कार्बन की लॉन्ग चेन है। अगर इस पे ब्रांचेस है और इस पे ब्रांचेस, देखो इसमें ब्रांचेस कितने, 1 2 3, इसमें 1 2 3, ठीक है। इसमें ब्रांचेस नहीं है, तो ध्यान रखना जिसकी ब्रांचेस कम होगा उसका क्वथनांक बिंदु सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब जिसकी ब्रांचेस कम है, इसमें ब्रांच एक भी है क्या, नहीं है, तो एक ही कार्बन की लॉन्ग चेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ब्रांचेस 2 है, इसमें 3 ब्रांचेस है, तो ध्यान रखना कार्बन की एक ही लॉन्ग चेन है, तो उसमें आप लोगों के क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका है, जिसपे आप लोगों की ब्रांचेस कम है। तो ध्यान रखना अशाखित है, जिसपे कम ब्रांचेस हो तो उसका क्वथनांक बिंदु हमेशा ज्यादा रहेगा क्लोरोमेथेन के, सॉरी इसके अंदर आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, हेलो एल्केन्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक आपको एक रिएक्शन बता देता हूं कि एक 5 पॉइंट 6 पॉइंट एक आपकी बुक के अंदर है कि 6 पॉइंट के अंदर है, आप लोगों की ध्यान रखना कि एल्किल आयोडाइड को है, एल्किल आयोडाइड 6 पॉइंट आप लोगों के एग्जाम नहीं पूछे लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट है कि एल्किल आयोडाइड को अगर प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो ध्यान रखना कि यहां पर एल्किल आयोडाइड तो टूटकर एल्केन बन जाता है और आपके आयोडीन अलग हो जाता है। और ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट कर देना। एल्किल अपना आपके आयोडो एल्केन है, उसको अगर प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो वो एल्केन बनाता है और आपके आयोडीन मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट कर देना, और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो चलो आगे देखते हैं आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पहले लैंग्वेज पढ़ लेता हूं। इन द एल्किल हैलाइड्स, इन एल्किल हैलाइड द CH बॉन्ड इज द पोलर। अब आपको पता है एल्किल हैलाइड आप लोगों की, एल्किल हैलाइड ये आप लोगों के ध्रुवीय है। पता है कि आप लोगों को नेगेटिव स्टेज पर चार्ज होता है और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, पोलर इन नेचर ड्यू टू -I इफेक्ट। मतलब इस पे कौन सा इफेक्ट होता है, आपके -I + I इफेक्ट आप लोग पढ़ोगे ट्रेनिंग प्रभाव। हेलोजन कार्बन एटम गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बन, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे करेगा, कार्बन पे। कोई स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब कोई ऋणात्मक परमाणु है, कोई स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन, कार्बन एटम एंड हेलोजन इज सब्स्टिट्यूट। मतलब ये जैसे कार्बन, मतलब आप लोगों को पता है ये एल्किल ग्रुप है, इस पे अटैक करेगा तो ये एल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपको पता ही है, तो आपके एल्किल के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो जाएगा और इसके साथ आप लोगों के हेलोजन रिमूव हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक
आपको पता है ये पोलर है, ध्रुवीय है, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और हेलोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, माइनस आई इफेक्ट के कारण, ठीक है, प्रेरणी प्रभाव के कारण। जैसे ही अगर न्यूक्लियोफिलिक कोई स्ट्रॉन्ग, कार्बन से स्ट्रॉन्ग कोई है न्यूक्लियोफिलिक, जो ऋणात्मक परमाणु है, वो अटैक करेगा कार्बन पे, तो वो क्या करेगा, हेलोजन को रिमूव कर देगा और वो उसकी जगह ले लेगा। और हेलोजन रिमूव हो जाएगा तो कोई नेगेटिव एलिमेंट उसके साथ, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। देखते टू टाइप्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी टू पार्ट में डिवाइड है। देयर आर टू पार्ट्स। टू पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट है इसका आप लोगों के यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, मैं हिंदी में बोलूंगा अभी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर जिसको बोलते हैं एकक अनुनाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक मतलब द्वि अनुनाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको SN1 रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं हम पहले यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, फर्स्ट हम देखते हैं इसमें यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको नोट करना, इसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, इसको हम SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। ये हमेशा ये हमेशा दो ही स्टेप पे कंप्लीट होगी, एक स्टेप पे कंप्लीट होगी, दो स्टेप में कंप्लीट होगी। कैसे होगी ध्यान रखना, ये मत सोचना कि इसके ऊपर 2 लिखा इसका मतलब 2 स्टेप नहीं, एक स्टेप यहाँ पर 2 एक लिखा इसका मतलब ये 2 स्टेप में कंप्लीट है। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो न्यूक्लियोफिलिक है वो आपके सेकंड स्टेप में कनेक्ट करेगा। कैसे करता है देखते हैं। जैसे आप लोगों के कोई एल्किल हैलाइड है, वो पहले आपके फर्स्ट स्टेप पे क्या करेगा, स्टेप फर्स्ट जो आपके स्लो होगी, और इसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन है, तो SN1 लिखेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि कार्ब कैटायन और हेलोजन आपके अलग हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम कार्ब कैटायन, मतलब कार्ब धनायन, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी और एक बोलते हैं इसको इंटरमीडिएटेड, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटेड, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती अवस्था। ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा ध्यान रखना, सेकंड स्टेप में आप लोगों के कार्ब कैटायन पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे, न्यूक्लियोफिलिक पे। सेकंड स्टेप में जो फास्ट होगी इसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक है। फास्ट होगी, इसमें क्या होगा, आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो जाएगा, और ये आप लोगों के रेसेमिक मिक्सचर बनाएगा।
रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है वो हम बाद में देखते आगे देखेंगे। तो ये क्या करेगा, हमेशा आपके 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, इस चीज को नोट करना। अब इसमें क्या होगा कि आपके एल्किल हैलाइड, आपको पता है मैथिल एल्किल हैलाइड होता है, फिर उसके बाद आपके प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी। तो कैसे रिएक्ट करता है वो हम देखते हैं। इसमें ध्यान रखना कि आप लोगों के एक तो ये बन सकता है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन के क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, उसके मैथिल बन जाएगा। जिसके बाद CH3 CH2 और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हो तो इसके जगह प्लस जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर इसका क्लोरीन जुड़ा तो इसके ऊपर प्लस जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 तो यहाँ पर आपके क्लोरीन हटा के इसकी जगह प्लस जोड़ दिया। तो इसमें ध्यान रखना कि सब इस 4 1 2 3 4 इसमें इसको बोलते हैं मैथिल कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी और इसको बोलते हैं टर्शरी। तो इसमें ध्यान रखना टर्शरी हमेशा आप लोगों के, देखो जैसे जैसे आप कार्बन को घटाते जाते हो वैसे वैसे ये आप लोगों के SN1 रिएक्शन क्या करेगा, फिनिश हो जाएगी। मतलब आप लोगों के यहां पर जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे ये आप लोगों के SN1 रिएक्शन शो करेगा। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन कम थे, 2 हो गए, 3 हो गए, उसके बाद 2 हो गए, उसके बाद 3 हो गए। देखो 3 के बाद यहाँ पर आप लोगों के ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसमें ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन होती है अभिक्रिया की जो दर, आप लोग 4 चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है, अभिकारक की सांद्रता पे, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पे। यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या RX, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी प्रोपोर्शनल टू, इसमें ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पहले पद में ही निर्धारित होती है, मतलब फर्स्ट स्टेप में ही होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ध्यान रखना, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ पर किसकी सांद्रता RX की, तो RX की सांद्रता कंसंट्रेशन किसके अंदर लिखते हैं अपन, बड़े ब्रैकेट का। तो रेट ऑफ रिएक्शन R बॉन्ड X होगी, ठीक है, इसको नोट करना। तो मैंने ये सभी चीजें इसके अंदर आपको बता दी। तो यहां पर आपके देखो ये एक पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, और थर्ड पॉइंट आप लोगों के ये बन जाएगा आप लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू R बॉन्ड X, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने ये आप लोगों के रेसेमिक मिक्सचर बना, तो आप ऐसे पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद आता है आप लोगों के सेकंड है आप लोगों के बायमोलिकुलर, सेकंड है आप लोगों के बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक इसको बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर 2 लिखा है कि 2 मतलब 2 स्टेप होगी, यहाँ पर ये ध्यान उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये एक ही स्टेप पे रिएक्शन कंप्लीट होगी। यहाँ पर R बॉन्ड X है तो न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्ट अटैक करेगा और आपके प्रोडक्ट क्या करेगा, R बॉन्ड NU बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा और आपके हैलाइड अलग हो जाएगा। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आप लोगों के, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 रिएक्टर है तो ध्यान रखना R बॉन्ड X और आपके NU जुड़ जाएगा, तो ध्यान रखना ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया CH3 CH2 प्लस CH3 प्लस CH3 प्लस, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है वैसे वैसे इस पे आप लोगों के SN2 रिएक्शन खत्म होती है। मतलब जैसे जैसे कार्बन की चेन छोटी होती है, कार्बन मतलब घटते हैं कार्बन पे, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन पे कार्बन घटते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन शो करेगा, SN2 रिएक्शन। यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों के, मैंने यहाँ पर आपके नहीं लिखा तो आप इसको नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोगों के एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसमें आप लोगों के इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, यहां से ये निकलेगा और ये ऐड करेगा,
जिसको बोलते हैं आप तो इंटरमीडिएट तो नीचे हो गया, आप कैसे सॉरी यूनिमोलिकुलर के अंदर हो गया, बायोमोलिकुलर आपके अंदर बनेगा ट्रांजिशन अवस्था, संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा आप लोगों के, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो जाएगा एल्किल के साथ और आपके हैलोजन बाहर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहां पर ये आप लोगों के वाल्डन इन्वर्जन बनाता है। क्या बनाता है आप लोगों के, वाल्डन इन्वर्जन बनाता है। ये चीज आपको क्लियर होगी तो आप लोगों के यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर में कोई फर्क समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर के दोनों के। अब पहले मैं आपको बताता हूं यूनिमोलिकुलर का, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं, इसको थोड़ा समझ लेना, बहुत इजी है। मैंने बोला कि यहाँ पर यूनिमोलिकुलर मतलब आप लोगों के टर्शरी होगा, तो टर्शरी क्लोराइड के साथ अगर KOH की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों के SN1 रिएक्शन शो करता है और प्रोडक्ट क्या बनता है आप लोगों के CH3OH प्लस KCl, ये प्रोडक्ट बनता है, SN1 रिएक्शन है। अब ये कैसे हुआ, मैकेनिज्म समझ लेते हैं, इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म समझ लो आप लोग तो बहुत इजी रहेगा। मैकेनिज्म बहुत इजी है। मैग्नेटिज्म इसका बहुत इजी है, सिंपल सी ट्रिक है। देखो यहां पर KOH है तो KOH का आयनाइजेशन करता हूं, K बॉन्ड OH है, इसका आयनाइजेशन करता हूं, आयनीकरण करता हूं, तो देखो K प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। आयनाइजेशन क्या है आप लोगों ने यहां पर लिखा नहीं है तो लिख दो आयनीकरण। तो आयनाइजेशन करने के बाद आपको पता है यहां पर ये आप लोगों की टर्शरी है, तो इसको मैं लेता हूं। इसमें फर्स्ट स्टेप आप लोगों को पता है यहां पर क्लोरीन को हटाना है, CH3 और Cl है, और यहां पर ये आप लोगों के क्या हो जाएगा, ये SN1 रिएक्शन है और ये आप लोगों के स्लो रिएक्शन होगी। और ये आपके कौन सी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे आप लोगों की क्लोरीन अलग हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर Cl माइनस अलग हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये कार्बोकैटायन है। क्या है ये, कार्बोकैटायन जिसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है, इसको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको लिखना साथ में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी इसमें आप लोगों के CH3 बॉन्ड Cl, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर दिख रहा है आपको। उसके बाद इस सेकंड स्टेप में क्या होगी, इसमें ये कार्बोकैटायन पर आप लोगों को पता है ये न्यूक्लियोफिलिक है आपका, कौन सा है आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक है, ये आपके न्यूक्लियोफिलिक है। तो न्यूक्लियोफिलिक आपके OH किस पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे करेगा सेकंड स्टेप में। तो देखो ये CH3 बॉन्ड CH3 यहां पर आप लोगों के प्लस चार्ज आ गया और यहां पर ये कार्बोकैटायन किस पे अटैक करेगा, इस पे। एक चीज को ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूं इसका डायग्राम, मैं इसको ऐसे बना दो। देखो मैंने बोला रेसमिक मिक्सचर बनता है, देखो यहाँ पर ये CH3 यहाँ जोड़ देता हूं, यहाँ पर CH3 जोड़ देता हूं, यहाँ पर CH3 जोड़ देता हूं, यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर CH3 प्लस। ये कार्बोकैटायन में क्या होगा कि ये जो OH माइनस है ये इसके आगे भी अटैक कर सकता है और पीछे भी अटैक कर सकता है, मतलब इसके यहाँ भी जुड़ सकता है और पीछे भी जुड़ सकता है। तो ये आप लोगों के SN1 रिएक्शन है
जो फास्ट होगी, और ये आप लोगों के सेकंड स्टेप। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके CH3OH आपके पीछे भी जुड़ सकता है, और प्लस CH3OH जो आपके आगे भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों के रेसेमिक मिक्सचर बनाता है। क्या बनाता है? ये रेसेमिक मिक्सचर, जिसमें आप लोगों के ये D प्रकार का डेक्स्ट्रो और ये L प्रकार का लेवोट्रो बनाता है। इसके अगर दाईं तरफ है तो OH, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, बाईं तरफ है तो इसको बोलते हैं लेवोट्रो, तो इसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो ये आप लोगों के सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल आपको मैंने क्लियर समझा दिया। तो ये है आप लोगों के यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब इसका बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड टाइप है। इसमें क्या होगा, आप लोगों को मेथेन लेना है कार्बन की, यहां पर आपके क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ किसके साथ करवानी है आप रिएक्शन? इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? आपके OH माइनस के साथ, अल्कोहल के साथ OH माइनस के साथ करवाओगे, सॉरी KOH कर दो, ठीक है, एग्जांपल के लिए KOH के साथ करवाते हो, तो यहां पर ये आप लोगों के SN2 रिएक्शन शो करेगा, और क्या बनेगा इसमें आप लोगों के CHHOH प्लस KCl। ठीक है, इस प्रोडक्ट बनेगा आपके। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, एग्जांपल है ये, एग्जांपल है। इसमें आपका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसकी क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म बहुत इजी है, कोई इतनी रटने की जैसी नहीं है। क्रियाविधि इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहां पर आप लोगों के KOH है, इसका आयनोजेशन करो, आयनीकरण करो, आयनीकरण करोगे तो आपको समझ में आएगा। आयनीकरण करता हूं, इसका आयनाइजेशन करता हूं, तो क्या बनेगा? K+ बनेगा और OH माइनस बनेगा, K+ और OH माइनस। तो इसका OH माइनस का मतलब ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक से नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, NU न्यूक्लियोफिलिक है। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा? इसमें सिंपल सी ट्रिक आपको बता देता हूं कि ये न्यूक्लियोफिलिक है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक आने के बाद ये आपको पता है, ये आपकी एक ही स्टेप रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो देखो, ये CH, ये H, ये H, और यहां पर ये Cl है। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये आप लोगों के SN2 रिएक्शन शो करेगा और फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, और स्टेप एक ही होगी, इसमें स्टेप फर्स्ट ही होगी, एक ही स्टेप होगी इसमें, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा? आप लोगों के ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब मध्यवर्ती अवस्था बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट मतलब इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। अब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो इसमें ध्यान रखना कि ये आप लोगों के क्लोरीन हट जाएगा और OH इस पे अटैच हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसको ब्रैकेट में नहीं डालना आपको, इसको हम यहां पर देखोगे, इसको हम वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, मतलब वाल्डन प्रतिपन बोलते हैं। वाल्डन प्रतिपन क्यों बोलते हैं इसका? देखो, यहां पर क्लोरीन किस साइड जुड़ा था? आपकी इस साइड जुड़ा था, तो OH ने अटैक किया बैक साइड से, तो बैक साइड से अटैक किया तो यहां पर ये क्लोरीन हट जाएगा और बैक साइड से अटैक करेगा। तो देखो, ये आप लोगों के इसके अपोजिट साइड में जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। इसको नोट करना, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बतानी तो पड़ेगी ना आपको, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें ध्यान रखना कि इसमें आप लोगों के
CH3Cl तो ये है, CH3Cl तो ये है, और इसमें आप लोगों के न्यूक्लियोफिलिक भी आएगा OH माइनस। ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर ये किसी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अभिक्रिया की दर किसके बराबर होती है? अभिकारक की सांद्रता के बराबर। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है? अभिकारक की सांद्रता पर। तो ये आप लोगों के बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब इसके अंदर आप लोगों के मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आप लोगों को पूरा मैं समझाता हूं कैसे होता है। बहुत इजी ट्रिक है, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? अरे इतना रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अगर कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो इजीली बोर्ड के एग्जाम में लिख सकते हो, कोई रटने की जरूरत है आपको जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, इस प्रकार से आप इसको थोड़ा नोट भी करते रहना साथ में। तो यहां पर मैं एग्जांपल लिखता, देखो यहां पर एक CH, यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर आप लोगों के क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों के ये क्लोरो है, क्लोरोमेथिल है, ये आपके क्लोरोमेथेन है, यहां पर एक CH है, यहां पर CH, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता तो ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। कार्बन बीच में हो तो यहां पर, ठीक है, मैं एक एक हाइड्रोजन को हटा रहा हूं और उसकी जगह क्या जोड़ रहा हूं? CH3 ग्रुप जोड़ रहा हूं। देखो एक एक हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, उसकी जगह एक एक CH3 को जोड़ रहा हूं। ठीक है, ये 4 पैक है। ये आप लोगों के मैथिल है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। अब इसमें क्या होगा आप लोगों के, ये पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आप लोगों के मैथिल के अंदर ये आप लोगों के SN2 रिएक्शन शो करेगी, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें आप लोगों के OH माइनस डायरेक्ट अटैक करेगा, तो वो अटैक करेगा तो देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन है और वो कमजोर है, तो ये OH माइनस बहुत ही पावरफुल है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन की जगह को हटा के उसकी जगह क्लोरीन को हटा के इसकी जगह OH जोड़ सकता है, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो SN2 रिएक्शन और स्टेप फर्स्ट है और फास्ट होगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ये क्लोरीन हट जाएगा और OH माइनस पे बैक साइड से अटैक करेगा। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या बनेगी आप लोगों के, मतलब ट्रांजिशन स्टेट पढ़ी थी हम लोगों ने, तो HO बॉन्ड H H H, ट्रांजिशन स्टेट में तो आपको डॉट डॉट बताना चाहिए, ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट आपके बनी, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों की? देख लो यहां पर OH इस साइड बैक साइड पे, तो ये आप लोगों के वाल्डन इन्वर्जन है। ठीक है, इसको नोट करना, वाल्डन इन्वर्जन, और इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसको, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है, संक्रमण अवस्था बहुत इजी है। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी तो आपको पता नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसमें? ये CH3Cl और ब्रैकेट में क्या जाएगा? OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, या R बॉन्ड X भी लिख सकते हो और न्यूक्लियोफिलिक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब इसमें ये नेक्स्ट है, ये आप लोगों के ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही मैथिल ग्रुप है CH3, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और है, वो बहुत ही थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो आसानी से इसके बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो यहां पर आप लोगों के सिंपल सी ट्रिक है, ये OH माइनस में यहां लिखता हूं, OH माइनस ये भी आप लोगों के पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये भी आप लोगों के एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, SN2 रिएक्शन, और स्टेप फर्स्ट ही होगी आप लोगों के इसमें, और वो भी स्टेप कौन सी होगी आप लोगों के? फास्ट स्टेप होगी। तो इसमें आप लोगों के इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बनेगी आप लोगों के? ये आपके इसके अंदर
ट्रांजिशन स्टेट बनी, इसमें क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, OH माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, संक्रमण अवस्था। ये आपके ट्रांजिशन स्टेट है ना, संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो इसमें क्या होगा आप लोगों के, OH आपके इसके ऑपोजिट में जुड़ जाएगा, CH3 H प्लस Cl माइनस। तो ये भी आप लोगों के वार्डन इन्वर्जन है। क्यों, आपको पता चल रहा होगा क्योंकि Cl के ऑपोजिट में OH माइनस जुड़ रहा है, जिसको बोलते हैं वार्डन इन्वर्जन। ठीक है, इसको थोड़ा नोट करना। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी तो आपको लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH2 Cl आ गया और न्यूक्लियोफिलिक आपका क्या हो जाएगा, OH माइनस। अभिकारक की दर के अंदर अभिकारक की सांद्रता भी इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सांद्रता। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड को देखते हैं। थर्ड के अंदर देखना, यहां पर एक दो मैथिल ग्रुप है जो पावरफुल है। तो पावरफुल है तो ये आप लोगों के आसानी से OH माइनस पे अटैक नहीं कर सकता। तो पावरफुल ग्रुप होने के कारण क्या करता है कि जो OH माइनस होगा वो पहले क्या करेगा, क्लोरीन को फर्स्ट स्टेप में निकालेगा और सेकंड स्टेप में OH माइनस इस पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो पावरफुल मैथिल ग्रुप जुड़े हुए। मैथिल है तो एथिल होगा, हो सकता है प्रोपिल हो सकता है, और या फिर आप लोगों के फेनिल ग्रुप भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है अदरवाइज। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के फर्स्ट स्टेप में क्या होगी, स्टेप फर्स्ट आप लोगों के SN1 रिएक्शन होगी। स्टेप फर्स्ट होगी आप लोगों के ये फास्ट नहीं होगी, ये आप लोगों के स्लो होगी। स्टेप फर्स्ट में आपकी स्लो होगी। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना कि यहां पर आप लोगों के इंटरमीडिएट बनेगा। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3 और इस पे प्लस आ जाएगा। ध्यान रखना, यहां से आप लोगों ने क्लोरीन को हटा दिया, मैं पहले यानी लिख रहा हूं, ठीक है, क्लोरीन रिमूव कर दिया, मैं यहां लिख दिया यहाँ पर। तो यहां पर आप लोगों को पता है कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैच करेगा तो OH माइनस, ये इंटरमीडिएट बना, आपके इंटरमीडिएटेड बनाइए, कार्बोकैटायन बनाइए, आपके कार्बोकैटायन है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती अवस्था। इसमें आप लोगों के OH माइनस इस पर अटैक करेगा। तो OH माइनस अटैच करेगा तो ये आप लोगों के आगे से भी कर सकता है और पीछे से भी कर सकता है। ठीक है, यहां पर आप लोगों के CH3 ग्रुप तो है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन क्लोरीन को इसने रिमूव कर दिया, तो कोई क्लोरीन कहीं से भी जुड़ सकता है, आगे से भी जुड़ सकता है और पीछे से भी जुड़ सकता है। क्लोरीन निकल गया ना, तो कहीं से भी जुड़ सकता है। तो यहां पर आपके सेकंड स्टेप यही होगी, सेकंड स्टेप होगी SN1 सेकंड स्टेप और फास्ट होगी, ये थोड़ा नोट करना, फास्ट होगी। ठीक है, तो फास्ट होगी तो क्या बनेगा, देखो CH3 देखो, एक OH इधर जुड़ा, या फिर आप लोगों के एक OH आपके पीछे जुड़ सकता है, जिसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं डी प्रकार का आपके मतलब डेक्स्ट्रो, और ये आपके लेवोट्रो रेसेमिक मिक्सचर, जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रेसेमिक मिक्सचर, ये लेवोट्रो रेसेमिक मिक्सचर। ध्यान रखना, यहां पर आपके ये पीछे भी अटैक कर सकता है और आगे भी अटैक कर सकता है, बहुत इजी है। अब यहां पर देखो, यहां पर 3 मैथिल ग्रुप है, तो इजीली यहां पर आपके OH अटैक नहीं कर सकता। तो ये भी आप लोगों के 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो यहां पर मैं लिख देता 2 स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने लिखी नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी, R प्रोपोर्शनल टू क्या होगी आपकी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ इसकी, CH3 HCl, ये इसकी सांद्रता, मतलब यहाँ पर आप RX भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसकी सांद्रता इसके अंदर आ जाएगी। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट है ये, अब इसमें भी आप लोगों के 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्योंकि यहां पर आप लोगों के 1 2 3 मैथिल ग्रुप है। तो यहां पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन शो करेगा, फास्ट रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट आप लोगों के स्लो होगी, फास्ट नहीं होगी, स्लो होगी। इसमें भी आपके इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है CH3, यहां पर सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पर हाइड्रोजन आपके, ठीक है, सॉरी करेक्शन कर लेना, यहां पर आपके हाइड्रोजन है बेटा, क्लियर कर लेना। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहां पर आपकी देखो CH3 प्लस चार्ज आ गया, तो ये आपके इंटरमीडिएट बना, क्या बना आपके, ये
इंटरमीडिएटेड। ठीक है, इंटरमीडिएट में ना। अब यहां पर आप लोगों को OH माइनस अटैक करेगा, तो OH माइनस प्लस OH माइनस है, तो ये आपके आगे भी अटैक कर सकता है और पीछे भी अटैक कर सकता है। तो ये आप लोगों के स्टेप सेकेंड में होगी। तो SN1 सेकेंड स्टेप, और कौन सी होगी ये सेकेंड स्टेप, फास्ट होगी। तो क्या पड़ेगा प्रोडक्ट, मैं लिख देता हूं ब्लैक से मार्कर से, CH3 एक H आ गया, एक आगे जुड़ सकता है या फिर आपके पीछे जुड़ सकता है। ठीक है, देखो आगे जुड़ सकता है या फिर पीछे जुड़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेसोनेंट मिक्सचर। आपके डी प्रकार के और एल प्रकार के रेसोनेंट मिक्सचर बनाता है। डेक्स्ट्रो डी प्रकार के और एल प्रकार के लेवोट्रो रेसोनेंट मिक्सचर बनाता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना अभिकारक की सांद्रता पे, तो अभिकारक तो एक ही है, तो इसमें बॉन्ड R बॉन्ड X भी लिख सकते हो या फिर इसकी जगह आप लोग CH3CH3Cl भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पूरा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया। इसके अंदर आप लोगों को SN1 रिएक्शन भी बता दी, आपको SN2 रिएक्शन भी बता दी। इसमें ध्यान रखना, ये आपके 100% SN2 रिएक्शन ही शो करेगा। ये वाला मैथिल ग्रुप कम है, मतलब आपके कार्बन अदर कम है, इसका मतलब ये आप लोगों के 100% SN2 रिएक्शन शो करेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना 75% तो 75% तो आपके SN2 होगी और 25% आपके SN1 रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। फिर ये वाली, ये उल्टा हो जाएगा, 75% तो आपके SN1 होगी और 25% आपके SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके बाद ये वाला, ये आपके 100% SN1 रिएक्शन ही होगी। तो ये आपके सामने पूरा मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा तो इसको नोट कर लेना और समझ लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके बनता है कि SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन में डिफरेंट क्या है, अंतर। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के मध्य अंतर, ये 2 या 3 अंतर आपके एग्जाम के अंदर आता है। कैसे आते हैं देखते हैं। देखो, अंतर पूछा जाता है आपके इन दोनों के बीच में अंतर, कम से कम आपको 4 आने चाहिए। SN1 और SN2 के मध्य 4 अंतर आपको आने चाहिए। ठीक है, तो क्या सिंपल सी ट्रिक है इसमें, ये ध्यान रखना, ये आपके 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ये तो आपको भी पता है, और ये 1 स्टेप। ठीक है, सेकेंड, ये 2 स्टेप में, ये 1 स्टेप में। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है आप लोगों की, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, केवल अल्किल हैलाइड होता है। और इसमें आप लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, अल्किल हैलाइड के साथ आपके न्यूक्लियोफिलिक भी आता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ये 2 स्टेप में होती है, ये एक आप लोगों के रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। और आप और बताओ, आप और बता सकते हो, यहां पर आपके CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस, थोड़ा दूर ले, पास में लिख देता इधर, CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 प्लस CH3 और प्लस आ गया। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें आप लोगों की अभिक्रिया की सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्शन शो करेगा, टर्शरी। ध्यान रखना, इसमें आप लोगों के मैथिल ग्रुप आ गया, मैथिल के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंड के बाद आपके टर्शरी, ये सबसे ज्यादा आप लोगों के शो करता है। ठीक है, अब इसमें आपके उल्टा हो जाएगा, पहले कौन करेगा, टर्शरी, टर्शरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद मैथिल, नहीं उल्टा, सॉरी गलती कर दिया,
मैथिल पहले आएगा, मैथिल के बाद कम कौन करेगा, सेकेंड के बाद सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद टर्शरी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा, मैथिल ग्रुप आप लोगों के SN2 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए और चौथा पॉइंट इसमें लिख देना, ये आप लोगों के क्या बनाता है, आप लोगों के ट्रांजिशन स्टेट बना, सॉरी 2 स्टेप होती है, तो ये आप लोगों के इंटरमीडिएट बनाता है। ठीक है, ये आपके इंटरमीडिएट बनाता है, मतलब मध्यवर्ती अवस्था बनाता है। और ये आप लोगों की क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। ठीक है, तो SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर ये आप लोगों के 4 एग्जांपल आपको, सॉरी 4 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, मतलब 4 बातें याद रखोगे तो आपको SN1 और SN2 रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर आप लोगों को मैंने आज पूरा समझा दिया, आपको समझ में, आप इस वीडियो को बार बार देखना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ गए तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और इस कोरोना वायरस से बचे। धन्यवाद। और हाँ, साथ में मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।